सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 7 जिसका नाम है सप्तम पाठ है, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक, अर्थात संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, इसमें जो है पार्वती की कहानी है। ये पार्वती ने जब शिवजी को पति रूप में पाने के लिए जब पूजा की थी, उस समय का सीन है जो दिखाया गया है इसमें। और इसमें संवाद के रूप में, यानी कि इसमें 3 लोग हैं, मैना पार्वती की माता, पार्वती और पार्वती की सखी विजया। ठीक है, चलो पाठ को शुरू करते हैं। पार्वती शिवपति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है। एतदर्थम, इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदियत, वह अपनी मनोरथ मतलब अपनी इच्छा को माता को निवेदन करती है। निवेदियत मतलब बोलती है, बताती है। स तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत, ऐसा सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो जाती है। मैना वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव संति। हे पुत्री, मनीषी और देवता घर में ही रहते हैं। तपः कठिन है भवती, तप जो होता है वह कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर क्या है, बहुत ही सुकोमल है। गृह एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषम सफलम भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा सफल भविष्यति हो जाएगी। जब पार्वती माता मैना को तपस्या करने के लिए जंगल में जाने के लिए बोलती है, तो माता मैना बोलती है कि तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है और बहुत सारे मनुष्यों को, देवताओं को घर में रह के ही सिद्धि प्राप्त हुई है, तो यहीं रहो और इससे तुम्हारी, और यहीं पर रह करके पूजा आदि करो, इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। पार्वती अम्ब तादृश अभिलाषा तू तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति। पार्वती कहती है, हे माँ, ऐसी अभिलाषा के लिए तो ऐसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा मैं ऐसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। इति मम संकल्प है, यह मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, हे पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। तो आगे पार्वती कहती है, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितः वर्तते, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव शरणम आगमिष्यामि, मैं सिद्धि प्राप्त करके फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अध्यव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अध्यव, अब मैं विजया के साथ, विजया कौन थी, उसकी सखी, पार्वती की सखी का नाम था विजया, विजया के साथ गौरी शिखर पर पर्वत पर गच्छामि जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामिति, और ऐसा कहकर पार्वती वहां से निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, पार्वती मन से, वचन से और कर्म से, च तपः तपति, तपस्या करती है। कदाचित रात्रो स्कंडले कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म, किसी दिन वह रात्रि में चट्टान के ऊपर बैठी होती है और शिलायाम स्वपीतम स्म, और शिला के ऊपर बैठी होती है। कदा एकदा विजया अवदत, अचानक विजया जो उसकी सखी थी वह बोलती है, विजया सखी तब प्रभावात हिंस पशुओं अपि
तब सखाया जाता है। हे सखी, तुम्हारी तपस्या से हिंसक पशु भी आपस में मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तम अतपत, और पंचाग्नि का व्रत भी तुमने कर लिया है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अब यानी कि जो तुम्हारी इच्छा थी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने की, वो अभी भी पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजय अरि विजया किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यज, मनुष्य को कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अपि अपि च मनोरथान अगति नास्ति, जब तक कि उसका मन की इच्छा मनोरथ पूरा नहीं हो जाता। विजया त्वम वेदम अधिवती, तुम वेदाओं की ज्ञाता हो। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ संपादित किए हैं। तपह कारणात जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण ही पूरा संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्व प्रथिता, और तुम्हारा नाम जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है। पुनरपि तपसः तव फलम नेव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा। ये कौन कहता है? विजया कहती है, जो कि पार्वती की सखी होती है। पार्वती अयि अरे अयि आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम किस लिए चिंतित हो? नेपथ्यम अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, नेपथ्य से यानी कि पीछे से, पर्दे के पीछे से एक आश्रम में रहने वाला वटु मतलब सन्यासी आता है और कहता है जलम वांछामि। संभ्रमत विजय पश्य को अपि वटु आगतो असि, पीछे से विजया कहती है देखो कोई वटु, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया झट से जाती है। सह एव वटुधारी शिव ततः प्राविशत, अचानक ब्रह्मचारी के रूप में वहां शिव प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भगवान, बैठिए आप। इयम मैं सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही है। ये देखो जैसा आप चित्र में देख रहे हो, आगे ये पार्वती है जो कि पूजा कर रही है, तपस्या कर रही है। पीछे उसकी सखी विजया है, और ये वटु के रूप में, सन्यासी के रूप में कौन है? शिव है। वटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा करणम वर्तते, हे तपस्विनी किस वजह से तुम इतनी पूजा कर रही हो? स्नानार्थाय जलम सुलभम, स्नान के लिए जल आसानी से मिल रहा है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानसी एवं शरीर अध्य खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो ये हमारा शरीर ही धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, वटु ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी किस लिए तप में तप रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी होती है। विजया आकुलियम, विजया जो उसकी सखी थी वो परेशान होकर बोलते आम तस्मै एव तपः तपती, हाँ उसी शिव के लिए तपस्या में तप रही है। वटुधारी रूपेण शिव स एव उच्चै उपहसति, उस ब्रह्मचारी के रूप में शिव जोर से उच्चै उपहसति, जोर से हंसते हैं। वटु अयि पार्वती, ब्रह्मचारी बोलता अरे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पति इच्छसी, क्या सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन हंसते हुए, नाम ना शिव, जिसका कि नाम शिव है, अन्यथा अशिव, नहीं तो वो अशिव है, क्योंकि वो क्या है? शमशाने वस्ती, वह शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आंखें हैं। वसनम, वसनम मतलब वस्त्र, वसनम
व्याघ्र चर्म, जिसके की वस्त्र जो है क्या है, व्याघ्र शेर की खाल है। अंगराग है चिता भस्म, और शरीर पर लगाने वाला लेप क्या है, चिता की भस्म है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके जो सगे संबंधी कौन है, भूतादिगण है। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसी, तुम ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, ये सबकी जब शिव की बुराइयां जब कर रहे थे तो उसको सुनकर के वो बहुत क्रोधित हो जाती पार्वती, और क्रुद्धा सती क्रुद्ध होकर के, क्रोधित होकर के बोलती है, अरे वाचाल अप्सर, अरे बातुनी हट जाओ, जगती न को अपि शिवस्य यथार्थस्य स्वरूपम न जानाति, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जिस प्रकार से तुम भी ऐसे ही बोल रहे हो। विजया प्रति, और विजया से बोलती है, सखी चल, यह निंदाम करोति स तू पाप भागम भवति, जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता है। यम यह शृणोति सो अपि पाप भागम भवति, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्राम्यति, और पार्वती ऐसा बोलकर तेज गति से वहां से निकलती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, और उसी समय, जिस समय पार्वती वहां से द्रुत गति से बाहर निकलना चाहती है, उसी समय वटु ने, ब्रह्मचारी ने अपना शिव का रूप, ब्रह्मचारी का रूप परित्यज्य मतलब त्याग कर शिव के रूप में आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जाम कंपय, और पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। देखो ये जो वटु था वो ये शिव जी का रूप धारण कर लेता है, और ये पार्वती और विजया दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। और शिव क्या बोलते हैं, शिव पार्वती प्रीतो अस्मि, पार्वती मुझे तुमसे प्रेम है, तब संकल्प तुमसे और तुम्हारे संकल्प से मुझे सानिध्य है, प्रेम है। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृति दासो अस्मि, और मैं आज से तुम्हारा दास हूं। यह है आज का पाठ। ठीक है, आप इनमें से बहुत सारे शब्दार्थ हैं, इसमें से कोई भी 30 शब्दार्थ लिख लीजिएगा। अगले जो वीडियो है उसमें हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। शुभम।